दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 20 विशेष चित्त को समाधि देने वाला, चित्त में प्रसन्नता पैदा करने वाला, चित्त को आनंद से भरने वाला और लाइफ स्टाइल के बारे में और हमारी राष्ट्रीय स्तर की और वैश्विक स्तर की समस्याओं के समाधान के बारे में और हमें जीवन की नई दिशा देने के बारे में जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। एक ऐसा कार्यक्रम है जो लंबे समय से चल रहा है और इस कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। कभी भी पुराना विषय प्रस्तुत नहीं किया जाता है और हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है। उसके अंदर समुद्र की गहराई होती है और पर्वत की ऊंचाई होती है। उसको होलिस्टिक बनाया जाता है, उसको सर्वांगीण बनाया जाता है, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, ताकि हर वर्ग के हर व्यक्ति को उसमें से कुछ शिक्षा मिल सके, उसमें से कुछ न कुछ ऐसी चीज मिल सकती है जिससे उसकी जीवन की दिशा बदल सके। उसी क्रम में आज एक बहुत बड़ा जो है सृजन का जो है हम विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है नव सृजन का आधार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और इस सुंदर विषय के अंदर हम देखेंगे कि नव सृजन क्या होता है। नव सृजन का होता है नया निर्माण करना। अब उसका नया निर्माण हम कैसे करेंगे उसका आधार आपको बताएंगे। तो नए निर्माण के बारे में मैं जो है इस जगत को दो भागों में बांटता हूं। एक जो है हमारा जगत है बाह्य जगत और एक है भीतरी जगत। बाह्य जगत तो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियानी। 5 इंद्रियों से जो कुछ हम देखते हैं वो हमारा जो जगत है, उस जगत को अच्छा बनाना है, उस जगत को स्वर्ग बनाना है, ताकि उस जगत के अंदर 7 अरब की जनसंख्या और 84 लाख जीवा योनि जो कि केवल उत्पत्ति स्थान है, उन जीवित प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, सभी आनंद का जीवन जी सके। वह जगत, बाह्य जगत कैसे बनाना। और भीतर का जगत, भीतर का जगत भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एब्सोल्यूट प्राइवेट होता है। उसके अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उसमें आप होते हैं और आपका प्रभु होता है। वो भीतर का जगत है। वह भी कैसे अच्छा बने, क्योंकि जब तक भीतर का जगत अच्छा नहीं बनेगा, बाहर का जगत अच्छा नहीं बन सकता है। बाहर जो भीतर का जगत है वो बाहर के जगत को खुराक देता है और बाहर का जगत उसका प्रतिबिंब है। जब आप किसी कुएं के पास जाकर के और एक आवाज लगाते ओम, तो भीतर से उसकी इको आती है, उसकी प्रतिध्वनि आती है। जो बाहर का जगत है हमारे भीतरी जगत का प्रतिध्वनि सिर्फ जो प्रतिबिंब है। मैं जगत मनुष्य को बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो जगत का जो निर्माता, यानी ये जगत जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्राणी है, जो कि विकासशील है, बुद्धिशील है और वो अच्छा चिंतन रखने वाला मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसीलिए मनुष्य पर यह जिम्मेवारी है कि इस जगत को अच्छा बनाए, नया सृजन करे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम बाह्य जगत से चलते हैं कि बाह्य जगत जो हमको दिखाई देता है, जिसमें अभी सभी रहते हैं, तो कौन सा इसका आधार है, कौन से ऐसे गुण हैं, कौन से ऐसे घटक है जिसके माध्यम से हमारा ये बाह्य जगत अच्छा बने। तो मैं कुछ घटकों को लेकर के, मूल चीजों को लेकर के चल रहा हूं। उसके आधार पर ये अच्छा जगत, क्योंकि समय की अल्पता है, अगर मैं सारे आधार को लेकर के चलूंगा तो समय इतना हमें मिल नहीं पाएगा और हमारा विषय हम पूरी प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे। हमें निष्कर्ष के भी जाना है, सामाजिक उपयोगिता भी जाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आधार होता है हमारे सबको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए, वो है प्रेम। पोथी पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम कार पढ़े सो पंडित हो। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, प्रेम को जागृत करना है। प्रेम एक ऐसा महारसायन है जो कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है और उस जुड़ाव के अंदर हम बड़े आनंद के साथ में सब से रह सकते हैं। आपको मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का फॉर्मूला प्रेम से जुड़ा हुआ बताता हूं कि मनुष्य के शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं होती है। वो 60 खरब कोशिकाएं मिलकर के शरीर का संचालन करती है। कोई भी कोशिका बीमार होती, शरीर बीमार हो जाता है, उसको होमोस्टैटिक कहा जाता है। लेकिन हमारे इस विश्व के अंदर जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, जो वो मानव है, केवल 7 अरब ही है। जब 60 खरब की कोशिकाएं एक शरीर में साथ रह करके होमोस्टैटिक बन करके और इस शरीर को अच्छा स्वस्थ रख सकती है, तो क्या
7 अरब की जनसंख्या शांतिपूर्ण स्नेह शक्ति बहुत छोटी बात है ये। इसीलिए हमें ये सबक मिलता है, हमें ये दृष्टि मिलती है कि हमें शांतिपूर्ण से प्रेम से रहना चाहिए। दूसरी बात होती है सहनशीलता। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो कि हमें इस अच्छी सृष्टि के अंदर अच्छी तरीके से जीने की कला सिखाता है। आप कहीं भी जाइए, आप में टॉलरेंस पावर है तो आपकी किसी के साथ के अंदर भिड़ंत नहीं होगी, तू मैं नहीं होगी। अगर दोनों में से एक व्यक्ति भी बर्दाश्त कर लेगा तो ये बात आगे नहीं चलेगी। और लेकिन दोनों एक जैसे हो जाते हैं, दोनों ही लूज टेम्परामेंट के होते हैं तो बात बिगड़ जाती है, और बिगड़ने से मार पीट, कोर्ट केस कहां तक चली जाती, बैर बंध जाता है। इसीलिए एक जो हमारा शांतिपूर्ण सहस्तित्व के लिए नया सृजन करने के लिए सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। ये गुण स्वयं के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है और विश्व के लिए अच्छा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि सहन करने से सभी समाधान मिल जाता है और वो हमें प्रतिक्रिया करने से मामला बहुत बढ़ जाता है। तीसरा गुण बताता हूं, त्याग। मैं बड़े बड़े गुणों की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े आधार की बात कर रहा हूं जिससे कि नव सृजन हो सकता है। तीसरा त्याग। देखिए त्याग में बड़ी शक्ति होती है। आज जितने भी त्यागी साधु महात्मा कंचन कामिनी से मुक्त है, उसके पैरों के अंदर चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे विश्व का कुबेरपति हो, कैसा भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको नमन करता है। क्योंकि ये नमन व्यक्ति को नहीं है, ये त्याग को नमन है। जिसने त्याग दिया तो वो परमात्मा बन जाता है, वो वसुदेव कुटुंब का सदस्य बन जाता है, वो जगत कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है। इसीलिए त्याग के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए बंधुओं त्याग करना सीखना चाहिए। त्याग कैसे करें कि हम घर में रह रहे हैं, मान लो 10 सदस्य हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, एक व्यक्ति कहे मैं तो लॉन्च शेयर लूंगा, अच्छी चीज बनी, अच्छा कपड़ा हुआ, अच्छा मकान हुआ, मैं अकेला ही भोग करूंगा, तो क्या होगा? असमानता बढ़ेगी, सबके मन के अंदर बड़ी असंतुष्टि आएगी कि ये अहंकारी व्यक्ति है, केवल स्वार्थी व्यक्ति है। आप स्वार्थी गिन लिए जाओगे। नहीं तो भाई सबको, अगर 10 लोग हैं 1/10 हिस्से की बात करोगे तो आप निस्वार्थी व्यक्ति गिने जाओगे, आप जस्टिस वाले गिने जाओगे। इसीलिए जीवन में किसी भी फील्ड के अंदर काम करें, त्याग की वृत्ति को देखो। 5 लोग मिलकर के साथ भोजन कर रहे हैं, 5 रोटी आई है, एक सबको मिल दीजिए। समानता का व्यवहार होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यही बात गांधी जी ने सर्वोदय की बात कही। गांधी जी ने कहा कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन अब किस तरीके से हमारा देश चले, उन्होंने सर्वोदय का फॉर्मूला दिया, ट्रस्टीशिप का फॉर्मूला दिया, अंत्योदय का फॉर्मूला दिया कि सबसे लास्ट ग्रुप का व्यक्ति है उसकी तरक्की के बारे में सोचो। और जितने भी भारत के अंदर उस वक्त में 33 करोड़ लोग थे, आज 125 करोड़ है। उन्होंने कहा 33 करोड़ के लोगों को सबको समानता का व्यवहार होना चाहिए और सबको जो है ये अधिकार मिलना चाहिए विकास करने का। उसके अंदर छोटे बड़े का, वो गरीब अमीर का कोई भी भेदभाव नहीं होकर के सबको समान अधिकार मिले कि वो आगे से आगे बढ़ते रहें। तो ये सब नवसृजन की बातें होती है। अब थोड़ा भीतरी जगत की बात करना चाहूंगा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप भीतरी जगत में जावें तो आप 2 सूत्रों को रखें। ज्यादा सूत्र रखेंगे तो इतना समय नहीं है। 2 मुख्य आधार बनाना चाहता हूं। पहले अपने अस्तित्व को पहचानिए। देखिए ये शरीर है, ये शरीर तो नाशवान है और व्यक्ति का राम नाम सत्य हो जाता है। मरता कौन है? शरीर मरता है, लेकिन इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। वो शाश्वत है, वो अजर है, वो अमर है, वो अविनाशी है। उसका कोई जन्म नहीं होता है, उसका कोई मरण नहीं होता है। वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का भंडार है। यानी आप जपा जप कीजिए, हर वक्त चिंतन करिए, मुंह से मत बोलिए, लेकिन आप जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसके पीछ के अंदर, उसके बैकग्राउंड के अंदर आवाज चलती रहनी है 24 आवर्स कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, अनंत सुख वाला हूं और मेरे पास में सारी शक्तियां हैं। जो कि विश्व के अंदर सबसे बड़ी शक्तियां, उसका मालिक मैं हूं, क्योंकि मैं अनंत ज्ञान मेरे पास में है। सारा विश्व में न हो लेकिन मेरे पास में है। और दूसरा यह चिंतन जो आदमी के व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ, उसको चिंतन करना चाहिए कि जो मेरे मन वचन काया है, ये 5 इंद्रियां हैं। ये इंद्रियों का जो मैंने
किसी समय में कॉज डाले हैं, वो इस जन्म में उसका इफेक्ट आ रहा है, उसका कर्म फल आ रहा है, उसका कर्म परिणाम आ रहा है, और उन सब संजोगों को मिलने वाली ये व्यवस्थित शक्ति है जो कि 6 द्रव्यों से ये सारा जगत बना हुआ है। ये 6 द्रव्य जो है व्यवस्थित शक्ति कहलाती है, वही जगत कहलाता है। तो उन सब संजोगों को इकट्ठा करने वाला, जैसे जैसे मैंने कॉज डाले हैं उसके आज जैसे जैसे मुझे जीवन भर इफेक्ट मिलने वाले हैं, जैसा कर्म फल मिलने वाला है, उसका संजोग जो है ये व्यवस्थित शक्ति मतलब जो है बिठाती है, और मुझे कर्म परिणाम मिलते हैं जीवन भर। यही चलता रहता है। यानी हमारे मन वचन काया और जो हम 5 इंद्रियों से देखते हैं वो सब प्रकृति के अधीन है, वो कुदरत के कानून के अधीन है। मेरी स्वतंत्रता नहीं है, उसमें मेरी स्वतंत्रता है, और मैं उसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकता। जैसे कॉज डाले हुए वैसे आज इफेक्ट मिले हैं। इस सत्य को हमें, कुदरत के कानून को जो है व्यवस्थित शक्ति, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति है, इस कानून को जो है हमें हर क्षण याद रखना चाहिए और किसी पर दोष नहीं डालना चाहिए। क्योंकि सामने वाला आज हमें कोई कष्ट दे रहा है तो वो तो निमित्त बन के आया है, वो एक संजोग बन के आया है। ये संजोग जो इस व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है तभी तो मेरे कर्मों का भुगतान होगा। ये जो मेरा शरीर मिला है वो कर्मों के भुगतान करने के लिए मिले हैं। जो पूर्व जन्म के अंदर मैंने कॉज डाल के कर्म बीज डाल करके जो कर्म फल मिले उसका भुगतान तो होना चाहिए ना। तो भुगतान इस शरीर के द्वारा होता है, और भुगतान होने के लिए कोई निमित्त तो चाहिए ना। आपके पास चेक है, वो भरा हुआ है चेक है, लेकिन सामने कोई बैंक निमित्त तो बनना चाहिए ना, कैशियर, तभी तो पैसा मिलेगा। खाली अकेले चेक तो आपका एक उपादान है। आपके बैंक बैलेंस है, आपके पास चेक है और वो विधिवत है सब चीज, लेकिन ये तो आधा भाग हुआ। वो निमित्त चाहिए। आप बैंक जाओगे, कैशियर मिलेगा, आपको पैसा देगा, वो निमित्त मिल गया। तो हमें भी कोई सुख देने वाला है, कोई दुख देने वाला है, और वो कब आएगा? स्वतंत्र रूप से इस दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, किसी भी जीवित प्राणी को न तो सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। वो कर्मों के अधीन है। जैसे जैसे आपने कर्म इकट्ठे किए हैं उसी रूप में वो निमित्त बन के आएगा और आपको सुख देगा, दुख देगा। इसके अंदर आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई रोल नहीं है। जब काम होना होगा तब वो संजोग मिलकर के वो काम करा देंगे, क्योंकि ये सब कुछ प्रकृति के अधीन है। पूरा मन वचन काया और 5 इंद्रियां के जो विषय है सब हमारे किए हुए कर्म के अधीन है, व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। वही भी संजोग जोड़ा थे। 2 चीजें हमारे भीतरी जगत के अंदर कायम रहनी चाहिए और वो हृदयंगम हो जानी चाहिए। वो हमारी अस्थि मज्जा में चलनी चाहिए, पीछे जप चलना चाहिए 24 आवर। जो भी आप काम कर रहे हैं जीवन भर, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा कैसा, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम, अजर अमर अविनाशी अव्याभार टंकोत की, ऐसे जिसके गुण बहुत सैकड़ों गुण हैं, वैसा गुण वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं। और मैं, ये शरीर भिन्न है, इसकी भिन्नता महसूस करनी चाहिए। ये तो कर्मों के भुगतान के लिए है, और कर्म का भुगतान करने की ड्यूटी व्यवस्थित शक्ति है। संजोग अपने आप जुड़ाएगी, और इसके द्वारा किए गए जो कर्म है उसके लिए ही शरीर मिला है। ये शरीर की ड्यूटी है कर्मों का भुगतान करना, डेबिट क्रेडिट करना, तो वो मिलेगी। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, अब समय की अल्पता को देखते हुए मैं इस एपिसोड को जो है नवसृजन का आधार जो है विषय को जो है वो मैं तोलना चाहूंगा, कसौटी पे कसना चाहूंगा। ये कितना रिलीवेंट है, कितना उपयोगी है, क्या इससे समाज को फायदा है, या सिर्फ मैंने बात करके अपना टाइम वेस्ट किया, आपका टाइम वेस्ट किया? नहीं, ये विषय बहुत उपयोगी है, और ये विषय सबको चाहिए, सबको इसमें इंटरेस्ट है। क्यों? हर एक नवसृजन का जो है वो करने वाला है, नया सृष्टि का निर्माण करने वाला है, नया जीवन का निर्माण करने वाला, व्यक्तित्व का विकास करने वाला है। परंतु व्यक्तित्व का विकास करने के लिए आधार क्या होना चाहिए, वो आधार हमने इस एपिसोड में बताए। और मैं ये जानता हूं कि इन आधारों को, बाह्य जगत के आधार और भीतरी जगत के आधार, दोनों मिलकर के हमारा एक होलिस्टिक जो है समाधान बनता है, एक होलिस्टिक चीज मिलती है। क्योंकि भीतर के बिना बाहर नहीं बन सकता। भीतर बहुत पावरफुल है, भीतर सूक्ष्म है और बाहर स्थूल है। तो और सूक्ष्म होता है, बहुत पावरफुल होता है। आपके मोबाइल के अंदर जो सिम होती है, जो 100 GB तक
जो है कार्य करती है और पूरी एक लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें उसके अंदर भरी जा सकती है, इतनी ताकत होती है। लेकिन स्थूल जगत के अंदर तो लिमिटेड ताकत होती है। इसीलिए सूक्ष्म के नियम अलग है, स्थूल के नियम अलग है, लेकिन जो सूक्ष्म है वो स्थूल को संचालित करता है। ये आत्मा का सिद्धांत है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, शक्ति देने वाली आत्मा है। पूरे शरीर के एक एक कोशिका जो शक्ति देती आत्मा देती, आत्मा निकल गई, अपना अस्तित्व निकल गया तो शरीर जड़ समान है और राम नाम सत्य होकर इसको जला दिया जाता है। इसका अस्तित्व कर्मों के भुगतान तक ही है, लेकिन जो कुछ भी करने वाला मूल चीज है वो अपनी आत्मा है और वो चिंतन करना चाहिए आत्मा मेरी कैसी है। वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाली आत्मा है। सब कर्मों का भुगतान हो जाएगा तब वो आत्मा मुक्त हो जाएगी और आनंद सुख के अंदर विलीन हो जाएगी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, और आपको क्या चाहिए? हर व्यक्ति को जो इस दुनिया में जी रहा है उसको आनंद चाहिए, उसको सुख चाहिए, उसको प्रसन्नता चाहिए। हर व्यक्ति जीना चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो दुख उसको मिलता है क्योंकि वो अर्जन करके आया है। एज यू सो सो विल रीप। जो आपने बोया है उसका फल आपको मिलेगा, उसका फ्रूट आपको मिलेगा और आपको जो आपने बीज डाला है उसका वृक्ष इस जन्म के अंदर मिलेगा। वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यही जो है सनातन सत्य है और यही कुदरत का कानून है, यही सृष्टि का नियम है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इन आस्थाओं को व्यक्ति अपने जीवन में उतारे कि बाह्य जगत के अंदर मैं किस तरीके से जीऊं और भीतरी जगत में क्या सोचूं, ताकि कि मेरा भीतरी जगत में सोचना और बाह्य जगत के अंदर उसकी क्रियान्विति होना, वो दोनों के अंदर सामंजस्य बैठ जाए। सामंजस्य बैठेगा तो आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी। और देखिए, मनुष्य जो जीवन जीता है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, वो जो जीवन है हमारा संतुलित होना चाहिए। संतुलित कब होगा? जबकि भीतर और बाहर का जो है समन्वय होगा, सामंजस्य होगा, संतुलन होगा। और संतुलन होने के लिए मैंने आपको टिप्स दिए, फॉर्मूले दिए। इससे क्या होगा? हर व्यक्ति अगर सुधरे, व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर एक व्यक्ति सुधरता है, एक व्यक्ति भीतरी जगत को और बाह्य जगत को संतुलन पैदा करता है, तो उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा, उसकी दृष्टि को देख करके जो दूसरे लोग हैं सुधरते जाएंगे। तो 1 से 11 सुधरेंगे, 1 से 21 सुधरेंगे, 100 सुधरेंगे, 1000 सुधरेंगे, लाख सुधरेंगे। और वो समय आएगा कि इन शाश्वत सत्यों को आधारभूत बना करके पूरी सृष्टि सुधर सकती है, 7 अरब की जनसंख्या सुधर सकती है और हमारा जो बाह्य जगत है ये स्वर्ग बनेगा। इसके अंदर सभी जीना चाहेंगे और सभी जो है आनंद के साथ जीना चाहें। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, आपने देखा होगा कि कहीं पर अच्छी जो है हवा है और खुला स्थान है और वहाँ पर धार्मिक बात बताई जा रही है, आत्मा की बात बताई जा रही है और हल्का हल्का मधुर संगीत मिल रहा है। आप प्रकृति के करीब है, चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं और आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाएगी। आपका मन वो लुभा लेगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को रेगुलर देखते रहिए। कार्यक्रम के अंदर नई नई बातें, नई नई आइडियोलॉजी, नई नई विचारधारा जो कि आपके सुंदर जीवन का निर्माण कर सकती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य जगत कल्याण का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और आप शतायु होकर के खुद अच्छा जीवन जिए, परिवार का जीवन जिए और लोगों के लिए परोपकार करें। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद।